बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन के अंदर बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव। तो बहुत से लोगों का ये फेवरेट होता है, तो आज हम बनाएंगे इसको। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा पुलाव कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, अचार और इसके अलावा हमें चाहिए नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। और ये हमने लिए हैं आलू और ये है मटर और ये है चावल। इनको हमने भिगो के रख दिया है। बर्तन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और अब हम इसके अंदर ये खड़े मसाले डालेंगे और इनको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और उनको बारीक काट लिया है। तो अब हम इनको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं लेके आना। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसका कलर निकालेंगे। ये हमने कलर निकाल लिया है प्याज का। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून भर के। तो अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। ये हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के। तो ये हमने डाल दिए हैं आलू। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मटर। ये हमने लिए हैं ½ kg। जो दाने हैं इनका वेट ½ kg है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको कवर अप करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जी, ये पकाते हुए हमें हो गए हैं 2 से 3 मिनट। तो हो गए हैं 2 से 3 मिनट और ये देखिए हमारे जो आलू हैं ये हाफ डन हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस में नमक हमने लिया था 3 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली थी 1 टीस्पून हमने लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से आपका जो टेस्ट है उसके हिसाब से नमक और मिर्चों को डालिएगा। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको कवर अप करके 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें हमने ली हैं 3 अदद और इनको हमने सेंटर से कट लगा लिया है। हरी मिर्ची डाल के हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं यखनी। ये हमने ली है 1.5 लीटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे सादा पानी भी डाल सकते हैं। तो यखनी डालने के बाद हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बॉयल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये हमने लिए हैं 1 kg। पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अचार और इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लगा देंगे चावलों को दम। हम इसको 25 मिनट के लिए दम लगाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे क्योंकि ये स्टीम वाला चावल है तो इतनी देर लगाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल चावल है तो आप इसको 10 से 15 मिनट तक दम लगाएं।
25 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम चावलों को ऐसे ही रखे रहने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम दम को हटा रहे हैं। तो ये हम दम हटा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है इन चावलों की और बहुत अच्छे देखें बने हैं हमारे चावल। अब हम चावलों को निखार लेंगे। चावल आप हमेशा बड़े बर्तन के अंदर बनाएं, इससे आपके जो चावल हैं वो बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। हमारा मज़ेदार आलू मटर का पुलाव बनकर तैयार है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बना है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। सीज़न की सब्ज़ी का तो अपना ही एक टेस्ट होता है। तो आजकल मटर का सीज़न है, तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।